सो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैंगन वाटर प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू आप लोग अपना समय दे रहे हैं, यहाँ पे अपना वैल्यूएबल टाइम आप लोग ने अपना निकाला इस लॉकडाउन में। थैंक यू सो मच एंड आई विल ट्राई कि इस 30 मिनट्स में मैं आपको जल्दी जल्दी कैंगन वाटर के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर सकूं, क्योंकि आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम है। सो मैं चाहूंगा कि इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू आपको दे सकूं, सो दैट कि आप यहाँ से आज कैंगन वाटर के बारे में सब कुछ जान सकें और कैसे जो है कैंगन वाटर आपको और आपके पूरे परिवार को हेल्दी रख सकता है। तो टू स्टार्ट विथ थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं एक IT इंजीनियर हूँ और लास्ट 1.5 साल से मैं कैंगन वाटर यूजर भी हूँ। तो लाइक जब ये 1.5 साल पहले ये मशीन मेरे पास आई, तो हर आदमी के बीच में क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसी कोई मशीन, इस टाइप की डिवाइस जो कि क्या कहते हैं सबको अच्छा रखे, सबको स्वस्थ रखे, ऐसी कुछ होती नहीं है। क्योंकि मैं इस सिंड्रोम से पीड़ित था कि आई नो, मुझे सब कुछ पता है, और क्योंकि IT इंजीनियर के होने के नाते मुझे सब कुछ पता है, तो मैं इस चीज को बहुत ध्यान नहीं दे रहा था कि ऐसी भी कोई चीज कैंगन वाटर के नाम से होती है, क्योंकि अगर होती तो बीइंग एन IT प्रोफेशनल मुझे पहले से पता होती। तो जब 1.5 साल पहले मैंने इस प्रेजेंटेशन को देखा तो मुझे लगा नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है और मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था मेरे लिए कि क्यों जो है कैंगन वाटर प्रेजेंटेशन में देखूं, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि इसकी मशीन की कॉस्ट, मैं आपको इनिशियली डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ कि मशीन की कॉस्ट जो है मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि इतनी कॉस्ट की मशीन है तो लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में लोग उसको यूज कर रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो क्यों उसको यूज कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। तो प्रेजेंटेशन में स्टार्ट करता हूँ, और इस प्रेजेंटेशन को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है कि आप इस वेबिनार से क्या ले जाएंगे और इस वेबिनार में आपके लिए क्या क्या है। ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे घर में डिफरेंट चैलेंजेस, लाइफस्टाइल चैलेंजेस देखने को मिले मुझे। जैसे कि मेरी मदर को कैंसर था, मेरे ब्रदर को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, मुझे खुद को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, मेरी वाइफ को सिस्ट की प्रॉब्लम थी, देन मेरी वाइफ को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजें मेरे घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। तो जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखा, तो मैंने देखा अपने प्रेजेंटेशन में, ये मैंने पाया कि ये सारी चीजें धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से हील की जा सकती हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को जब मैंने देखा तो कैसे ये हील की जा सकती है, उसको मैं डेमो के पार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, और इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट आपको इंफॉर्मेटिव पार्ट होगा और दूसरा पार्ट जो इसका कैंगन वाटर का प्रेजेंटेशन होगा। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्यों ये प्रेजेंटेशन है किसके लिए। तो ये प्रेजेंटेशन देखिए उसके लिए है जो इंसान हेल्दी है, जो अपने आप को बहुत हेल्दी समझता है, सोचता है कि मैं बहुत अच्छा खाता पीता हूँ, उसके लिए प्रेजेंटेशन है। मुझे और मेरे घर में कोई बीमारियां नहीं होंगी और सारी बीमारियां नेबर्स को होती हैं, ये प्रेजेंटेशन उसके लिए है। और जो भी इस धरती पे पानी पीता है उसके लिए प्रेजेंटेशन है। तो आप अपना रीजन ढूंढिए कि ये प्रेजेंटेशन आपको किस फैक्टर के लिए मोटिवेट करता है, और आपसे 30 मिनट्स में मैं बताऊंगा कि किस तरह जो है कैंगन वाटर आपको हील कर सकता है। अब मैं शुरू करता हूं। पहला इंफॉर्मेटिव पार्ट जो उसका है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दुनिया में टॉप 5 बीमारियों की वजह से जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, कौन कौन सी हैं वो? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक। अब ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं या डिजीजेस हैं, इसको समझना पड़ेगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं। डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज में डिफरेंस ये है कि जो डिजीज ये होती है कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी और उससे आप ठीक हो गए। बट लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होती हैं जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल थायराइड है, आपको हमेशा दवा खानी पड़ेगी। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, कैंसर है, डायबिटीज है, इसकी लाइफ टाइम आपको दवा कुछ ना कुछ खानी पड़ेगी। इसका सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पॉसिबल है और इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। अब ये सारी बीमारियां जितनी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सबसे ज्यादा आपको 15 से 20 साल पहले आपको धीरे धीरे सुनने में आई हैं, धीरे धीरे घरों में धीरे धीरे बढ़ते चली गई हैं। इससे पहले ये बीमारियां नहीं आती थी। तो ऐसा क्या हुआ? तो हम लोगों ने जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए अपने अंदर, उसकी वजह से ये डिजीज आई। जैसे कि हवा, पानी, खाना, इन तीनों को जैसे जैसे हम लोगों ने अल्टरेशन उसका किया, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज जो हम लोग के अंदर धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर।
तो वाटर की इंपॉर्टेंस को हमको समझना पड़ेगा कि वाटर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या है, सुबह से शाम तक हम लोग काजू बादाम बढ़िया बढ़िया अनाज फल सब्जी ये सब खाते हैं, बट एट द सेम टाइम पानी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, जबकि वो 60 to 80% बॉडी का पार्ट हमारा पानी से बना हुआ है। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जिस चीज पे बॉडी हमारी बनी हुई है, यानी कि 60 to 80% जिससे बॉडी हमारी बनी हुई है, उस पे अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या जो हम लोग डे टू डे लाइफ में डेली चीजें खा रहे हैं, जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक उगा रहे हैं और उसके बाद फ्रूट्स भी खा रहे हैं, लेकिन जो पानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आज हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है थोड़ा सा पानी में अगर हम लोग चेंजेस कर लें तो कैसा हमारा बॉडी जो है बढ़िया हो सकता है। इस तरह के आर्टिकल्स वगैरह आप डेली पढ़ रहे होंगे आजकल न्यूज़पेपर में कि आरओ वाटर किस तरह अच्छा नहीं है पानी सेहत के लिए, क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट नहीं होता है। तीसरा स्लाइड जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्लाइड है। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कहा है कि आरओ वाटर इज डेड वाटर, बिकॉज आरओ वाटर में जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं वो बिल्कुल होते ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होते हैं। तो आप पानी पीजिए या ना पीजिए, अगर आरओ वाटर या यूएफ टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको पीजिए ना पीजिए, उसमें जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो जो पानी के बेनिफिट्स होते हैं वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। और कई यूरोपियन कंट्रीज में आप इसमें देख रहे होंगे स्लाइड में कि कई यूरोपियन कंट्रीज में आरओ वाटर बैंड भी है। अब हमें समझना होगा कि अगर आरओ वाटर हम नहीं पीना है तो कौन सा वाटर अच्छा है। तो अच्छा वाटर जैसे कि सबके रिलीजन में होली वाटर के नाम से जाना जाता है। अब होली वाटर कहाँ मिलता है, जैसे गंगोत्री, हिंदूज में गंगोत्री में, देन मुस्लिम्स में आपको मक्का में मिलेगा आबे जमजम के नाम से, देन फ्रांस में आपको मिलेगा फ्लोरिडस में। तो इन सब जगहों पे होली वाटर मिलता है। अब होली वाटर की स्पेशलिटी क्या होती है, जैसे जो गंगा से पानी जो निकलता है, डॉक्टर्स ने ये रिसर्च किया कि जो गंगा से पानी निकलता है या और अदर होली वाटर्स में पानी निकलता है, उसमें 3 मेजर कंटेंट्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्टिव हाइड्रोजन, हाई एल्कलिनिटी, माइक्रो क्लस्टर्ड। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको गंगा के पानी में मिलेगी, और ये तीनों प्रॉपर्टीज मैं आपको एडवांस में या प्री बता दे रहा हूँ कि तीनों प्रॉपर्टीज हमारे कैंगन वाटर में मिलती है। अब ये कैसे मिलती है इसका मैं लाइव डेमो पूरा आपको करके दिखाऊंगा। अभी के लिए समझते हैं कि होली वाटर में ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और आपको पता है कि लाइक होली वाटर अगर आप ड्रिंक करते हो या उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको मिलती हैं, तो धीरे धीरे जो है बॉडी हमारी हील होती है। इसीलिए पहले के टाइम पे लोग कल्पवास में जाया करते थे, जिसमें कि क्या होता था कि 12 महीने वो 11 महीने सॉरी बाहर का खाना पीना खाते थे, और 1 महीने अगर आप गंगा के पास जाके रहेंगे, वहां पे कल्पवास करेंगे, पानी जो वहां से फल सब्जी उगाई गई है उस डाइट को लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी अंदर से हील हो जाती थी। ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती थी। कुछ दिन पहले ही आपने व्हाट्सएप पे और नेट पे ये आर्टिकल देखा होगा कि किस तरह जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में एक जगह है हुंजा वैली। तो हुंजा वैली में आपने देखा होगा कि वहाँ की जो लोग हैं उनकी एवरेज लाइफ 120 to 140 ईयर्स है। अब समझने वाली ये बात है कि है इसी धरती का पार्ट, और वहां की एवरेज लाइफ 120 से 140 है। ये सब बहुत समझने वाली बात है। तो इस पे डॉक्टर हेनरी कोलंडा हैं, उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि वहां के भी पानी में यही तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो मैंने इनिशियल बताया। कौन कौन सी? एक्टिव हाइड्रोजन, हाई एल्कलिनिटी, माइक्रो क्लस्टर। इन तीनों बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों बातें ही हमारे कैंगन वाटर को डिफाइन करेंगी और किस तरह ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्लस जो दूसरी चीज वहां पे पाई कि डॉक्टर हेनरी कोलंडा की वहां का हवा, पानी, खाना, ये तीनों चीजें अच्छी थी। जाहिर सी बात है ये तीनों चीजों को अगर आप अडल्ट्रेट नहीं करेंगे तो अंदर से बॉडी स्वस्थ रहेगी और आपकी जो एवरेज लाइफ है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अब इस धरती पर अगर हमको रहना है तो जैसे कि हम लोग प्लेन्स में रहते हैं या पहाड़ों पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो हम लोग ना वहाँ की हवा चेंज कर सकते हैं, ना वहाँ का खाना चेंज कर सकते हैं, बट एक चीज हम चेंज कर सकते हैं, पानी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और पानी में कैंगन वाटर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको पी करके ये तीनों प्रॉपर्टीज आप पा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड में। अब लोग सोचते हैं, जैसे कि मैं भी पहले बहुत क्यूरियस था कि अगर कैंगन वाटर इतना ही अच्छा है तो हमें क्यों नहीं पता, लाइक हमको किसके बारे में क्यों नहीं पता। तो ऑलरेडी आप नेट पे जाके देखेंगे तो श्री श्री रविशंकर हो, शिल्पा शेट्टी हो, सबके वीडियोस हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं कि ये लोग कैंगन वाटर ऑलरेडी यूजर्स हैं। बैरक ओबामा हैं, जॉनी लीवर हैं, नितिन गडकरी जी हैं, ऐसे बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो ऑलरेडी पानी यूजर्स हैं। मैं इन लोग का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप इनसे रिलेट कर सकें।
अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल घरों में नहीं है। आप जब धीरे धीरे आप देखते चले जाएंगे, जैसे आप कैंगन यूजर बनेंगे, जब इसके बारे में समझेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मल लोग भी किस तरह जो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए कैंगन वाटर पे स्विच हो रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि ठीक है आपने जो कहा सब कुछ सही है, बट क्या इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है? तो यस है, बिल्कुल। ये बुक आपके सामने देख रहे होंगे, द एंजाइम फैक्टर। डॉक्टर हिरोमी शिन्या ने इसको लिखी है, द एंजाइम फैक्टर। हिरोमी शिन्या लिखते हैं, डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर, स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज। तो इसको समझना होगा। इस बुक में आप देखेंगे कि किस तरह जो है कैंगन वाटर के बारे में जिक्र किया हुआ है उन्होंने। और पेज नंबर 95 पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। यू कैन, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, बाद में पढ़ लीजिए, इसका आर्टिकल मैं प्रिंट भी कर दूंगा। यू कैन यूज इलेक्ट्रिकल मींस टू क्रिएट वाटर विद स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कैपेबिलिटी, कैंगन वाटर। तो इस तरह की चीजें मेंशन भी हैं। ये वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर हैं, क्लोनोस्कोपी के इनको जनक कहा जाता है। तो इस तरह की बुक्स इन्हें लिखते भी हैं। हीलिंग इनसाइड आउट विद कैंगन वाटर। ये 35 ईयर्स से लोगों को कैंगन वाटर पिला करके हील कर रहे हैं। इनको कि कोई भी पेशेंट अगर इनके पास आता है तो उनकी एक ही कंडीशन होती है कि आप कैंगन वाटर पीते हैं तभी मैं आपको क्या कहते हैं ट्रीट करूंगा। इतना उनको बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है कैंगन वाटर पे। तो इस तरह की बुक्स, कोई ये कैंगन के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ये वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ कैंगन वाटर को यूजर हैं और उसको क्या कहते हैं लोगों को हील करने के लिए बोलते हैं। डिफरेंट आप देखेंगे, इन्होंने बुक भी लिखी हुई है, ये आप ऑनलाइन मंगा के पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। फिर ये कुछ इनके टेस्ट हैं कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो बिफोर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर, जो लेफ्ट साइड में आपको इमेज दिख रही है वो बिफोर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर है। ये कैसे होता है ये भी आपको डेमो से समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल है, ये मेरे को भी बहुत हेल्पफुल हुआ था। देन ये इमेजेस हैं कीमोथेरेपी की, कीमोथेरेपी में कैसे हेल्पफुल है, कैसे जो है डेड सेल हो जाते हैं और कैंगन वाटर पीने से जो है सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। इसके भी रीजन भी आपको आगे समझ में आएंगे। अब इसको मैंने दूसरे पार्ट में जो डिवाइड किया हुआ है वो है कि कैंगन वाटर में क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसका लाइव डेमो करके मैं प्रॉपर्ली आपको दिखाऊंगा। तो मैं फिर से आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये पानी सिर्फ आपको दो जगह मिलेगा, या तो आप जा करके गंगोत्री पे रहें तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। कौन कौन सी? एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन वाटर, माइक्रोक्लस्टर। ये तीनों प्रॉपर्टीज प्लीज ध्यान दे देखिएगा। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ दो ही पानी में मिलेंगी, गंगोत्री में या और होली वाटर्स में या इस कैंगन वाटर में। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे जो है ये तीनों प्रॉपर्टीज कैंगन वाटर में हैं। और अब प्लीज बस 15 मिनट के डेमो में आपको बता दूंगा कि किस तरह जो है कैंगन वाटर में ये प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग लाइव डेमो इसका शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेशन की होती है। अब एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे हम लोग आप स्लाइड पे भी देख रहे होंगे कि जैसे हम लोग सेब को कट करते हैं तो धीरे धीरे वो रेड हो जाता है और रेड होने के बाद धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। तो वो क्या होता है कि हवा के कांटेक्ट में आने पे धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और वो खराब हो जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी होती है। बॉडी हमारी क्या होती है कि हम लोग ऑक्सीजन जैसे जैसे लेना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे हमारे जो बॉडी में जो है ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जाती है। तो अब इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग सांस लेना छोड़ दें, सांस तो हमको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या ऐसा सॉल्यूशन है कि जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हमारे बूढ़े होते चले जा रहे हैं, जो हमारा शरीर बूढ़ा होता चला जा रहा है, उसके प्रोसेस को अगर हम लोग स्लो कर दें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग स्लो कर दें। उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि जितना बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेंगे जितना ज्यादा उतनी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बूढ़ी होने की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसको हम लोग समझने के लिए समझते हैं कि एक्चुअली में हमारी दो एज होती हैं। एक एज होती है हमारी बायोलॉजिकल एज और एक एज होती है हमारी कैलेंडर एज। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक मशीन आती है जैसे बीएमआई, ऐसे खड़े आप ऐसे करके खड़े हो जाते हैं जिसपे बीएमआई टेस्ट होता है। तो उसमें जब आप टेस्ट करेंगे तो उसका बॉडी मास इंडेक्स डिफाइन करता है और वो बताता है कि किस तरह जो है हमारा शरीर जो है हमारी एक्चुअल कैलेंडर एज से ज्यादा परफॉर्म कर रहा होता है या कम परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि अगर आपकी एक्चुअल एज 40 है तो जब आप उस पर खड़े होंगे तो हो सकता है कि आपकी एक्चुअल एज उसमें दिखा रही हो 50, 60, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत फिट होते हैं तो हो सकता है कि अगर वो 40 के हो तो 35 इस तरह दिखा सकता है।
है ना। तो उससे उससे क्या होता है कि क्या कहते हैं, हम लोग क्या सोच रहे होते हैं कि अभी तो हमारी एज 40 है, बट हमारे बॉडी ऑर्गन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं 50 पे 60 पे। यही कई बार होता है कि अरे इनकी एज तो हमारे जैसे मोहल्ले में या जानने में कि अरे इनकी एज तो अभी 40 ईयर्स की थी, 45 ईयर्स की थी, ये कैसे एक्सपायर कर गए। बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। उसका रीजन यही है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमारी जो बॉडी एज जो हमारी बॉडी एज है, सॉरी कैलेंडर एज है, वो हमारी अभी 40 चल रही होती है, बट एक्चुअल में जो हम अंदर से हैं, जो ऑर्गन्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे 50 60 पे हो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बॉडी ऑर्गन जिस पे परफॉर्म करेगी उसी पे हमारी डेथ लिखी होती है। तो इससे इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमको स्लो करना है, और इससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब जो बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, उससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो अगर आप इतना डाल दें कि डिजीज कॉज्ड विद फ्री रेडिकल्स, तो एन नंबर ऑफ डिजीजेस आ जाएंगे जिस जो फ्री रेडिकल्स से होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये लिस्ट आपको पूरी आप देख सकेंगे सामने। डायबिटीज है, इम्यून सिस्टम आपका खराब हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी है, अल्जाइमर्स है, कैंसर है, इतनी बीमारियां आपको फ्री रेडिकल से हो सकती हैं। तो ये फ्री रेडिकल से अगर इतनी बीमारियां हैं, तो जाहिर सी बात है उसको कोप अप करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड पड़ेगी। आप लिस्ट बनाएंगे, कम से कम 100 बीमारियां निकल के आएंगी जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड है। और फ्री रेडिकल्स जनरेट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो जनरेट होता है हमारी बॉडी में, उसको केटर करने के लिए हमको फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड होती है। इतनी लिस्ट ऑफ बीमारियां, अब वो कैसे होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि या तो हम लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी, या तो हम लोग फल सब्जी पे, ग्रीन टी पे स्विच हो जाएं, वो भी इतना स्विच हो जाए कि सुबह से शाम तक हम लोग सिर्फ फल सब्जियां ही खाएं। और फल सब्जियां भी कौन से फॉर्म में, वो जितना ज्यादा आपने फील्ड से प्लग करके तुरंत लाके खाए हैं, उतना ज्यादा उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जैसे कहते हैं ना, फल सभी ताजे जितना होंगे उतना ज्यादा उसमें एंटीऑक्सीडेंट का कंटेंट अच्छा होता है। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे हर किसी के पास खेत नहीं है, और इतना क्या कहते हैं, जल्दी से किसानों के थ्रू हमारे घरों में फल सब्जियां नहीं आ सकती। प्लस हम लोग समाज में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अनाज वगैरह खाना पड़ेगा। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कैंगन वाटर पे स्विच कर सकते हैं। तो ये आप राइट साइड में जितनी चीजें देख रहे होंगे पॉजिटिव ओआरपी की होती हैं। अब ये ओआरपी होता क्या है, ओआरपी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि वो चीजें जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि जो बॉडी में हमारी चीजें ऑक्सीडाइज कर रही हैं जिसको खाने से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को ऑक्सीडाइज कर रही हैं। तो उसको उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए या रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। और वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कॉड लिवर ऑयल में मिलता है, ग्रीन टी में मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह निगेटिव ओआरपी की चीज जो है कैंगन वाटर में आपको मिलेगी इस डेमो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपको दिख रहा है, ये टैप वाटर है, नॉर्मल टैप वाटर मैं इसमें डालता हूं। देन ये 20 रुपीज का पानी है, एक्वाफिना, जिसको हम लोग सोचते हैं कि सबसे अच्छा पानी है, सबसे मिनरल वाटर है, और इसको कहीं भी बाहर जाते हैं तो इसी को यूज करना प्रेफर करते हैं। देन ये वेदिका है, 60 रुपीज का पानी है। आज हम लोग समझेंगे कि क्यों वेदिका जो है 60 रुपीज का है, और क्यों 20 रुपए का ये पानी है। हम लोग को नॉर्मली लगता है कि पानी तो पानी होता है, कोई भी पानी हम लोग पी सकते हैं, बट आज हम लोग को समझ में आएगा कि नहीं, 60 रुपीज का पानी बेटर है 20 रुपीज के पानी से। ये कोल्ड ड्रिंक है, आजकल बच्चों में बहुत फेमस है। तरह जो है कोल्ड ड्रिंक आपको हार्मफुल है, ये आपको आज पता लगेगा। तो अगर आपकी फैमिली अगर नहीं देख रही हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये डेमो से एटलीस्ट वो देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह, बच्चों को तो स्पेशली जरूर दिखाएं कि किस तरह जो कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा पी रहे हैं वो कितना खतरनाक है। एंड दिस इज कैंगन वाटर, दिस इज कैंगन वाटर दैट आई एम पुटिंग इन दिस ग्लास। अब ये ओआरपी मॉनिटर है। ये ओआरपी मॉनिटर से आप देखेंगे कि किस तरह जो है जितना भी पानी है वो हमको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि बूढ़ा कर रहा है, और कौन सा पानी जो है हमको निगेटिव ओआरपी का है, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये टैप वाटर था, तो आप देखेंगे कि किस तरह जो टैप वाटर है उसकी आप रीडिंग देखेंगे तो ये पॉजिटिव क्योर जा रही होगी। पॉजिटिव क्योर, ये यानी कि पानी पीने से हम बूढ़े हो रहे हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि ये पानी जो है प्लस ओआरपी का है, तो ये किस तरह हमें बूढ़ा कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये 20 रुपए का पानी है, इसकी भी रीडिंग आप देखेंगे कि पॉजिटिव की ओर ही जा रही होगी। 42, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है।
देन ये वेदिका है, इसकी भी रीडिंग आपको पॉजिटिव ही दिख रही होगी। ये जब हिमालय से निकल करके आता है, पैक्ड होता है, तभी नेगेटिव ओआरपी का रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये बॉटलिंग होने के बाद कुछ दिन बाद जो है ये रखे रखे जो है बॉटल में, इसकी ओआरपी भी जो है पॉजिटिव हो जाती है। ये कोल्ड ड्रिंक आप देखेंगे किस तरह बहुत तेजी से ये बढ़ेगा। इसकी जो रीडिंग है आप देख रहे होंगे कि कितनी तेजी से इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। ये 123, देन 198 इसकी रीडिंग आ रही है। धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ते चली जाती है। सबसे खतरनाक है, ये बॉडी को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रही होती है, धीरे धीरे सबसे ज्यादा बूढ़ा कर रही होती है। एंड दिस इज कैंगन वाटर। कैंगन वाटर आप देखेंगे कि किस तरह जो है इसमें डालते ही रीडिंग जो है माइनस की ओर चली गई। ये आपको माइनस का साइन यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा कि किस तरह जो है -261 माइनस, सारे पानी आपने देखा होगा कि इस तरह पॉजिटिव की ओर थे, बट दिस इज द ओनली वाटर विच हैव द ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। ये भी पानी अगर आप 2 से 3 दिन इसको भी अगर आप नॉर्मल वे में रखेंगे तो इसका भी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी पॉजिटिव की ओर चला जाता है। लेकिन क्योंकि ये फ्रेश वाटर है और 2 से 3 दिन इसका जो ऑक्सीडेशन ओआरपी है वो मेंटेन रहता है। तो देख रहे होंगे कि किस तरह माइनस की ओर है, -250, -400, -800 तक भी जाता है। जितना फ्रेश रहेगा उतना जाता है। तो ये डेमो से आपने देखा कि किस तरह जो है सेम पानी जो आपको दिख रहा है कि सारे कलर एक ही ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर के हैं, सारे पानी हैं, लेकिन एक पानी जो ऐसा है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि या तो हम 20 कप्स ऑफ ग्रीन टी लें, 1 kg ऑफ ब्लूबेरी लें, या 5 kg ऑफ ब्रोकली लें, या एक ग्लास ऑफ कैंगन वाटर पी लें, और आपका वो इन 20 कप्स ऑफ ग्रीन टी के इक्विवेलेंट होगा। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में 20 कप्स ऑफ ग्रीन टी पीना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ग्लास कैंगन वाटर आराम से लें, या और भी ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर लें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जितना ज्यादा आप लेंगे बॉडी के लिए उतना अच्छा है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स आप उसमें पा सकते हैं। देन दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले जो अल्कलाइजेशन की प्रॉपर्टी है, हमें ये समझना होगा कि होमोस्टेसिस की स्टेट क्या होती है। एक्चुअली में क्या है कि अल्कलाइजेशन की प्रॉपर्टी में हम समझना पड़ेगा कि अल्कलाइजेशन क्या होता है और एसिडिटी क्या होती है। तो आप जब देखेंगे, नेट पे जाके देखेंगे कि जितना बॉडी हमारा एसिडिक होती है उतना ज्यादा हमारे बॉडी में जो है आपको बीमारियों का कारण आपको मिलेगा। तो भगवान ने एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग पैदा होते हैं तो भगवान हमको अल्कलाइन बनाया। जैसे जैसे अब अन्नप्राशन होता है हमारा, हम क्या कहते हैं टूवर्ड्स एसिडिक फूड जाते हैं, अनाज खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बर्गर पिज्जा डालना शुरू कर देते हैं उसमें, और भी चीजें आते हैं, तो बॉडी हमारी टेंड्स टूवर्ड्स एसिड होती चली जाती है। अब इसको केटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाए रखने के लिए, उसको होम्योस्टेसिस स्टेट में बनाए रखने के लिए हमें कैंगन वाटर की नीड होती है। क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टी जो इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी भी है। तो आप जब नेट पे डालेंगे तो देखेंगे कि इतनी सारी बीमारियां जो है आपका एक्सेसिव वेट का कारण, वीक बोन्स, डेंटल प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सारी की बीमारियां जो है एसिड एनवायरनमेंट में, बॉडी का जितना आप एनवायरनमेंट एसिड बना के रखेंगे, ये सारी बीमारियां उस पर पनपती हैं। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जाहिर सी बात है जितना ज्यादा हम लोग अल्कलाइन की और बॉडी को रखें, क्योंकि हमारा जो ब्लड पीएच होता है वो 7.3 होता है। तो इसको जैसे जैसे हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब इन द सेंस इसमें कोल्ड ड्रिंक बर्गर पिज्जा जैसे हम लोग डालते चले जाएंगे, बॉडी हमारी एसिड की ओर होती चली जाती है। अब सॉल्यूशन ये है कि हम लोग उसका अल्कलाइन बनाएं। तो अब डेमो से हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो हमारे कैंगन वाटर में जो है आपका अल्कलाइन प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। ये पीएच लिक्विड है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि बताता है। मैं धीरे धीरे इसमें सब में डालूंगा सारे ग्लासेस में, और आपको दिखेगा कि कैसे इन ग्लासेस का कलर चेंज होता चला जाएगा। अभी देखिए आपको सारे ग्लासेस सेम दिख रहे हैं, सब पानी है, सब व्हाइट कलर के हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। जैसे जैसे मैं इसको डालूंगा तो आपको इस चार्ट से नजर आएगा कि किस तरह कौन सा पानी हमें एसिड एनवायरमेंट में कर रहा है, और किस तरह हमारा पानी जो है हमें अल्कलाइन एनवायरमेंट में कौन सा हमको पानी कर रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं टैप वाटर से। तो टैप वाटर में जैसे हम लोग इसमें डालते हैं तो आप ये देखेंगे कि किस तरह जो टैप वाटर है वो लगभग न्यूट्रल के आसपास रहता है, 6 to 7 के बीच में। आप उसको इसका आपको दिख रहा होगा पीएच, जो पीएच चार्ट में आपको दिख रहा होगा। देन ये जो 20 रुपए का पानी है, ये देखेंगे आप लोग कि किस तरह जो 20 रुपए का पानी है वो कितना खतरनाक होता है। अगर आप पीएच चार्ट में देखेंगे
आवाज आ रही है? प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं स्टार्ट कर दूं। तो टेक्निकल एरर हो गया था, इंटरनेट का प्रॉब्लम हुई थी। ओके, थैंक यू सो मच। सो आपने देखा, शायद यहाँ ये देख लिया था आप लोग ने इसका, प्लीज थम्स अप कर दीजिए एक बार प्लीज। यहाँ तक देख लिया था? बीच में गैप हो गया था इसलिए पूछ रहा हूँ मैं फिर से। वेदिका का देख लिया था आपने? सर आई प्लीज थम्स मिस्ड अप द कर दीजिएगा। साउंड। वेदिका का क्या देख लिया था आपने? सर आई थिंक वीडियो वाज स्टॉप्ड। नवीन भाई एक्वाफीना एक्वाफीना उस टाइम के लिए वीडियो स्टॉप हो गया था। चलिए, थैंक यू। तो वेदिका का ये 7.9 पीएच जो है इसमें पीछे मेंशन भी रहता है। देन कोल्ड ड्रिंक देखेंगे कि आपकी कितना खतरनाक होता है कोल्ड ड्रिंक, और ये कितना डेंजरस है। ये बच्चों को आप दिखाएं, ये एक्चुअल में टॉयलेट क्लीनर होता है। ये आप देख रहे होंगे कि ये कितना खतरनाक है। और इस एक सेकंड में स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ, स्लाइड बंद हो गई थी। तो ये आप देख रहे होंगे, इससे पीएच मैच कराएंगे तो 3 to 4 पीएच के बीच में कोल्ड ड्रिंक का है। कितना खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक। देन दिस इज द कैंगन वाटर जो हम लोग अपने मशीन से निकालते हैं। इसका पीएच आप देखेंगे, या आप इसका पीएच देख पाएंगे कि पर्पल हो गया इसका कलर। तो अभी आप देख लेंगे कि जो पानी अभी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, तो कितना डिफरेंस है पानी में। पानी दिखता सब कुछ एक जैसा है, बट आप इसका कलर से आप डिफाइन कर पाएंगे कि किस तरह जो कैंगन वाटर है उसका कलर आप देख रहे होंगे किस तरह अल्कलाइन है, लगभग 8 to 9 पीएच के बीच में। और बाकी सारे वाटर जो है किस तरह हमको एसिड की ओर ले जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सुबह से शाम तक हम लोग खा भी एसिडिक रहे हैं और पानी भी आरओ वाला पी ले रहे हैं। उससे क्या होता है कि खाना भी एसिडिक हो गया, पानी भी एसिडिक हो गया, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है अल्कलाइन बनी रहे। तो ऐसा नहीं होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ये फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारा खाना है ना, ये हमने खाना खाया और ये बॉडी हमारी एसिडिक एनवायरनमेंट में चली गई। अब क्या होगा कि जब हम कैंगन वाटर लेंगे तो आप देखेंगे किस तरह जो है बॉडी को वो अल्कलाइन कर देगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक जो थी वो बिल्कुल भी जो है अल्कलाइन नहीं हुई। उसका रीजन ये है कि अराउंड 40 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा बॉडी जो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट में है और थोड़ा भी अगर हम एसिड डालते हैं तो किस तरह जो है उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। इतनी खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक। आप देख रहे होंगे कि सबका कलर जो है वापस से वही हो, एसिडिक एनवायरनमेंट में हो गया। तो हमें कोशिश क्या करनी है? हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखना है, और उसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैंगन वाटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो ये वाटर है, अल्कलाइन की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो ये वाटर आपको एक्वाफिना में, वेदिका में सॉरी, मिलेगा। ये 60 रुपीज का होता है। देन वर्ल्ड में जो है और भी बहुत महंगे महंगे पानी आते हैं, जैसे कि विराट कोहली का नाम आपने सुना होगा। तो वो पहले, अब तो कैंगन वाटर यूजर हैं, पहले वो एवियन पानी पीते थे जो कि 650 रुपीज लीटर आता है मार्केट में। तो इतना इतना महंगा पानी है। और इस मशीन को इंस्टॉल करने के बाद आप अनलिमिटेड वाटर निकाल सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि 1000 रुपए लीटर भी 19.5 पीएच का पानी आ रहा है। तो एक सेकंड, एक मैसेज आया शायद। या थैंक यू सो मच। पता नहीं वॉइस नहीं आ रही। मैं एक सेकंड अपना हेडफोन ही बंद कर देता हूँ। काफी क्लियर आवाज आ रही होगी, और प्लस आपकी आवाज मुझे अब आएगी।
आप समझते हैं कैंसर कैसे होता है, कैंसर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 1923 में डॉक्टर हेनरी ओटो हैं, उन्होंने रिसर्च किया और ये पाया कि कैंसर टिश्यूज कैसे होता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो है कैंसर टिश्यूज डेवलप होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है आप आजकल देख रहे होंगे कि ये तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, ये तो ड्रिंक भी नहीं करते थे, फिर भी इनको कैंसर कैसे हो गया। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कैंसर होता कैसे। नवीन जी आप सुन हाँ पा भैया रहे हैं? बाबा। नवीन जी हाँ हाँ थोड़ी सी अपने ना लैपटॉप या आप जो भी यूज कर रहे हो उसकी हल्की सी नीचे करिएगा, क्योंकि ग्लासेस पूरे अगर नीचे आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ग्लासेस अच्छा आपके नीचे नहीं दिखाई जी दे जी रहे हैं, जी कोई सी स्क्रीन नीचे। हाँ, बस 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 नहीं, थोड़ा और नीचे नीचे, बस एक बस सेकंड। बस, दैट्स इट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है नवीन जी। नहीं, और थोड़ा सा नीचे करिए, एक सेकंड। बिल्कुल अब सही आया। थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूँ उसको, एक आप सेकंड। थोड़ा दूर करिए, और थोड़ा, और थोड़ा। 12 भी है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है, डन। ठीक, हाँ ठीक। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, आजकल देख रहे होंगे कि आप आजकल जो है कैंसर जो है हर 10वें घर में 12वें घर में आपको नॉर्मली जल्दी जल्दी सुनाई देने को मिल रहा है। तो उसका रीजन से समझना पड़ेगा कि लोग कहते हैं कि ये तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे, तो इनको कैंसर कैसे हो गया। तो उसके कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा कि कैंसर मेनली जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में डेवलप होता है। और डॉक्टर हेनरी ओटो को उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला और उन्होंने बताया कि कोई भी कैंसरस टिश्यूज जो है, हमारा जितना बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट हम लोग मेंटेन रखेंगे उतना ज्यादा कैंसरस टिश्यूज डेवलप होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं इसकी माइक्रो क्लस्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नॉर्मली क्या होता है, कैंगन वाटर को जब लोग प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि आज से हम अच्छा खाना पीना खाएंगे तो हमें शायद कैंगन वाटर की नीड ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये थर्ड प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्यों जो है अच्छा सुबह से हम लोग खाते पीते भी हैं, फिर भी कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि यार हम लोग इतना अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट शरीर में जो है वो एब्जॉर्प्शन लेवल या वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं। तो ये आप समझेंगे कि आज की कैसे जो है हमारा जो कैंगन वाटर है वो कैसे जो है हेल्प करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको डाइजेस्ट करने में। तो हम लोग ग्रीन टी की मदद से इस चीज को समझेंगे। ये न्यूट्रिशन है, फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिशन है और इसको हम लोग कैंगन वाटर और प्लस नॉर्मल वाटर से बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो नॉर्मली हमने इसको कैंगन वाटर को लिया और नॉर्मल अपने वाटर से बनाया तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज आप देखिएगा, प्लीज थोड़ा सा नोटिस करिएगा कि क्या होता है इसमें। तो ये न्यूट्रिशन लेवल है इसका। आप देख रहे होंगे कि अभी भी ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये जो उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स है वो पानी उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। अब होता क्या है कि हम लोग सुबह से शाम तक अच्छा खाना पीना खा रहे होते हैं और बॉडी को वो लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस तरह इतने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, इतने ज्यादा क्लस्टर्स का पानी हम लोग पीते हैं तो वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैंगन वाटर से। प्लीज आप ध्यान से देखिएगा किस तरह जो है कैंगन वाटर से इसको बनाने पे क्या होता है। ये कोई भी लाइक गर्म किया हुआ पानी नहीं है, नॉर्मल हम लोग पानी है वो पानी होता है। तो ये इसका न्यूट्रिशन लेवल आप देख रहे होंगे। जैसे उसमें ऊपर से मैंने पानी डाला था वैसे इसमें ऊपर से पानी देख रहे होंगे, इसका ये न्यूट्रिशन है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि ठीक है आप अच्छा खाना पीना खाते होंगे बट जब तक उस पे एब्जॉर्प्शन पानी में कैपेसिटी नहीं होगी कि वो सेलुलर लेवल्स तक हाइड्रेट कर सके या सेलुलर लेवल तक न्यूट्रिशन पहुंचा सके तो वो पानी पीना ना पीना, अच्छा खाना या ना खाना कोई फायदा नहीं है उससे। तो इससे इस पानी को यूज करने से क्या फायदा हमें मिलेगा कि जो क्या कहते हैं न्यूट्रिशन है वो सेलुलर लेवल्स तक हमको मिलेगा।
कैंगन वाटर हमें डिटॉक्स करने की भी काफी काम आता है। तो कैसे, जैसे कि आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो सिर्फ 2 प्रोसेस से होता है। या तो हम लोग स्वेट करें, पसीना बहाएं, उसके थ्रू होता है, या तो यूरिनेशन के थ्रू। तो जब आप देखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इतना छोटा है, या क्या कहते हैं, इसमें देखेंगे आप, इसका पेनिट्रेशन लेवल इतना अच्छा है कि हेलो हेलो किसी का माइक्रोफोन ऑन है शायद। थैंक यू सो मच। तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह जो है सेलुलर लेवल्स तक हमारा हाइड्रेशन होता है, और जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो, उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे कैंगन वाटर पीते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको होता है, तो बॉडी हमारी डिटॉक्स भी होती है उससे। ये आपको मैं एक बुक दिखाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंट करने के लिए, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये बाइबल कहलाती है। जब लोग पूरे वर्ल्ड से थक जाते हैं कैंसर कैसे ठीक होगा, तो यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप डॉक्टर हेनरी रॉबर्ट जी राइट हैं, जिन्होंने जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बुक लिखी हुई है, और उसमें कैंगन वाटर के बारे में, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, अपने वाटर के बारे में, if you are looking for an electrolysis unit today, I would choose SD501 made by the Enagic company। तो ये भी एंडोर्स करते हैं कि किस तरह जो है, अगर आप आयनाइज वाटर पीना चाहते हैं तो कैंगन वाटर की ओर आप मूव ऑन कर सकते हैं। डन। अभी 11.5 pH ये पानी होता है, में जस्ट एक बटन होता है, उसमें आप 11.5 pH जब आप प्रेस करेंगे तो ये पानी उसमें से निकलेगा। तो उसको हम लोग एक छोटा सा डेमो करके जल्दी से देखते हैं कि कैसे जो है 11.5 pH का पानी हमें यूजफुल होता है। तो 11.5 pH का पानी हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रूट्स, जैसे हम लोग लेके आते हैं, फल सब्जियां लेके आते हैं, तो उसको जो उस पे जो केमिकल्स लगे होते हैं उसको हटाने के लिए। तो उसका एक छोटा सा डेमो हम लोग करके दिखाते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है, और सरसों का तेल जब मैं डालूंगा इसमें, सरसों का तेल मैंने इसलिए लिया हुआ उसको डेमो को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे किसान भाई केमिकल्स यूज करते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो ऑयल बेस्ड अगर हम इसमें डालेंगे तो देखेंगे कि किस तरह जो है ये इसको इमल्सिफाई कर देता है। जल्दी जल्दी मैं दोनों में डाल देता हूँ। और कोई भी आप फल सब्जी लेके आए और कैंगन वाटर से धुलें 11.5 pH इसके, तो किस तरह वो जो है, पहले नॉर्मल वाटर से धुल लेते हैं। हम नॉर्मली लाते हैं घर में, तो नॉर्मल वाटर से धुलते हैं इसको। नॉर्मल वाटर है, इसमें धुलते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह जो है वो मिक्स नहीं होता, क्योंकि ऑयल जो है वाटर से मिक्स नहीं होता है, इसलिए किसान उसको यूज करते हैं, सो दैट कि जैसे जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें वो जो उनका ऑयल उन्होंने यूज किया हुआ है वो गिर ना जाए, इसलिए इसका यूज करते हैं ऑयल बेस्ड पे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी ऑयल है, और हम लोग 11.5 pH कैंगन वाटर यूज करते हैं, तो किस तरह वो उसको इमल्सिफाई कर देता है। आप देख रहे हैं किस तरह उसको कट कर देता है। तो जितने भी केमिकल्स हैं, अगर आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे कैंगन वाटर में, तो जितने भी फ्रूट्स केमिकल्स आप लेके आएंगे, अब दोनों को मैं एक साथ दिखा देता हूँ। नॉर्मल वाटर से आपने धुला, ये 11.5 pH कैंगन वाटर से धुला। देन दूसरा आपका कैंगन वाटर का पूरा मैंने डेमो करके दिखाया, जो कि इस मशीन से निकलता है 8.5 से 9.5 pH तक। देन थर्ड जो इसमें पानी निकलता है वो है क्लीन वाटर, जो कि 7 pH का है। 7 pH जैसे कि हमारे बच्चे हैं घर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनको बहुत ज़्यादा अल्कलाइन रहने की बॉडी में नीड नहीं है, जैसे कि 10 ईयर्स से नीचे हों, तो उनको क्लीन वाटर से और प्लस मेडिकेशन पर्पसेस से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो क्या कहते हैं मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसको अगर आप क्लीन वाटर से लेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जो उसकी एसिडिक एनवायरनमेंट में जो, क्योंकि मेडिसिन होते हैं, तो उसको जो उसका कंटेंट होगा वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए जो मेडिसिन आपको क्लीन वाटर से लेना है। चौथा पानी जो इसमें है वो है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर आप देखेंगे कि किस तरह, ये मैंने इसको इसमें किया हुआ है, ये दिस इज अ ब्यूटी वाटर। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आजकल आप क्रीम पे या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह आप देख रहे होंगे कि हमारा जो स्किन पीएच होता है वो 5.5 पीएच का होता है। ये पानी भी कैंगन वाटर जो कि है ये 5.5 पीएच का ही पानी है, ब्यूटी वाटर इसको बोलते हैं 5.5 पीएच का। तो ये हमारे बॉडी में
क्योंकि हमारी स्किन जो है 5.5 pH की होती है, तो आप इसको ऐसे ऐसे प्रेस ऑन करेंगे तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसको एज अ मॉइस्चराइजर, स्किन टोनर इसका आप यूज कर सकते हैं। फिर जो पांचवा पानी है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है, ये 2.5 pH है। इसमें 2.5 pH इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें कोई भी बैक्टीरियाज 30 सेकंड से ज्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इसको आप एज अ हैंड सैनिटाइजर, जो आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केट में आप इतने कॉस्टली कॉस्टली हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं, उसकी जगह आप सिर्फ 2.5 pH का ये हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे तो एन नंबर ऑफ आप इसको जितना भी निकाल सकते हैं, उतने महंगे हैंड सैनिटाइजर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। देन मैंने ये आपको डेमो करके दिखाया कि किस तरह जो है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर जो है वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए काम आता है। देन 2.5 pH जो इसका पानी है वो स्किन सोराइसिस में यूज करने के लिए काम आता है। फिर अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब देखते हैं कि कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप कोई भी चाहिए होगा तो उसका बैकग्राउंड टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब कंपनी के बारे में देखेंगे कि कितनी 45 ईयर्स ओल्ड ये कंपनी है और जापान बेस्ड कंपनी है। ये एक एक चीज इस मशीन में जो एक एक इक्विपमेंट बनते हैं, चाहे वो इसका बटन हो, इसके वायरिंग्स हो, सारे इक्विपमेंट जो हैं कंपनी के अंदर सेल्फ बनते हैं। अब ये कैंगन वाटर ही क्यों, और भी मार्केट में आपको वाटर मिलेंगे तो कैंगन वाटर ही क्यों, तो उसका एक और रीजन आपको मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये कैंगन वाटर ISO 13485 सर्टिफाइड होता है। अब ये ISO 13485 सर्टिफिकेशन क्या होता है कि जितनी भी हमारी MRI मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, वो सारी 13485 सर्टिफाइड होती हैं। ये एकमात्र कैंगन वाटर ही है हमारा जो वर्ल्ड में 13485 सर्टिफाइड है, और कोई पानी जो है 13485 मशीन जो है सर्टिफाइड नहीं है। लास्ट शेयर जो स्लाइड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हेल्थ को रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये कोट सबको पता है। तो उसमें हमें ये प्रायोरिटी सेटअप करनी पड़ेगी कि किस तरह जो है हमें हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है। अदरवाइज आज भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह कोविड इन्वायरमेंट में अगर हम लोग आज की डेट में हमारी गाड़ियां गैरेज में खड़ी हैं, ज्वेलरीज अपने बैंक में है या घरों में है, कोई इसको यूज नहीं कर पा रहा है, घरों में टी-शर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं हर कोई। तो उसका ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हेल्थ है तो ही हमारी ये जिसे कहते हैं ना भोगने की, फ्यूचर में इसको भोग सकेंगे, चाहे वो कार हो, चाहे वो अच्छा क्या लाइफस्टाइल हो। तो हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आते हैं कि हमारी मशीन कितने टाइप्स की हैं। तो सारी मशीनों में पानी एक जैसा निकलता है, बट इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। उसकी वजह 5 तरह की मशीन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 5 तरीके की मशीन में शुरू करते हैं। ये पहली जो मशीन है वो JR2 है, जिसमें -450 आरपी तक पानी जाता है और 3 टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं। इसमें जो पानी जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे जो है ये पानी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की वजह से ये पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, पानी जो है इसमें जो टाइटेनियम प्लेट्स लगी होती हैं उसके थ्रू पास हो रहा होता है। तो ये जो पहली मशीन है हमारी, 3 टाइटेनियम प्लेट्स उसमें लगे होते हैं, और ये इसमें तीनों टाइटेनियम प्लेट्स के थ्रू जो है पानी पास ऑन होता है और -450 आरपी तक ये पानी जनरेट होता है इसमें। फिर दूसरा जो हमारा SD501 है, जो कि टॉप सेलिंग मॉडल है, वो 7 टाइटेनियम प्लेट्स हैं। देन आपका जो फोर्थ पे सीधे आ जाते हैं K8 मशीन का जो बेस्ट सेलर मॉडल है, वो -850 आरपी तक का पानी जनरेट करता है। इस मशीन की जो लाइफ स्पैन है इन सबकी, वो 25 to 30 ईयर्स तक की है, और इसकी जो मेंटेनेंस आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू जीरो है। लास्ट स्लाइड देखेंगे कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। इसने ड्रास्टिकल चेंज किया है मेरी लाइफ में। आप भी अपना पानी को एक बार ट्राई करें, देखें, और 100% आपको चेंजेस नजर आएंगे अपने अंदर। थैंक यू सो मच। Thank you, Naveen, for your good presentation. अगर सॉरी सो मच, टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हमेशा है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम का स्वरूप बदलता जाता है। तो ऑफ कोर्स आपने, थैंक यू सो मच सबने सुना, और प्लीज पानी आप लोग पढ़िए, इट्स वेरी नाइस, और प्रेजेंटेशन मुझे लगता है सब कुछ बहुत क्लियर हो गया होगा। नवीन, अगर किसी का कुछ सवाल है तो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ श्योर सर, श्योर। ओके, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो नवीन से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ और द कैंगन मशीन। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज नवीन जी से आप अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।
सर नमस्कार। नमस्कार सर। नित्यानंद पांडे हूँ सर, जौनपुर से। आप सर बेसिकली हैं कहाँ से? लखनऊ से ही सर। अच्छा, लखनऊ, बहुत बढ़िया सर। जी। लखनऊ में सर हमारी अब तो दीदी थी, वो लग रहा है चली गई। नहीं सुना था सर मैंने उस टाइम पे। हाँ, काफी अच्छे से सर से सारी चीजें हो गई थी। कुछ चीजें अगर जो लखनऊ में होता है तो बिल्कुल वो लगवा भी लेंगे, क्योंकि उनको जरूरत भी है। भानु जी को हमारे का थोड़ा इशू है, उनका रूटीन नहीं ठीक है, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। वो 12 बजे नाश्ता करते हैं, रात को 12 बजे खाना खाते हैं। हम तो कहीं यही अगर ठीक हो जाए ना तो काफी कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आप कैंगन वाटर स्विच करिए, अपने आप रूटीन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ कैंगन वाटर पियेंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर थोड़ा सा तो चली गई बहन, तो बातचीत होगी उनसे। तो अब आप लखनऊ में, तो बल्कि मैं नंबर दे दूंगा आपका या सर का, जैसे कहेंगे। मतलब अगर पॉसिबल हो तो वो उनको जरूरत भी है और वो तुरंत लगवा भी लेंगे, उनको बहुत जरूरत है, और उनको जरूरत है और लगवा भी लेंगे, जिससे बातचीत हो रही है। ठीक है नित्यानंद जी, और किसी का कोई सवाल है नवीन जी से रिगार्डिंग हेल्थ, और कोई पूछना चाहता है नवीन से सवाल, प्लीज? Naveen ji, this is Aditya. Actually, Sir. you can see name Suchitra. It's my wife's name. My question is, how can I go ahead and get this thing in front of me in Delhi, Lakshmi Nagar? I'm staying in Lakshmi Nagar, Delhi. Correct. So you want a live demonstration for it? Yes, I want to see that machine in front of me. I understand that you explained everything very well. That was really nice, and thank you so much for giving us so valuable download. But I want to see that machine in front of me. So is there any way you can guide me, or somebody? Definitely, sir. Definitely, sir. May I know who has invited you? I'm sorry? Sir, please may I know who has invited you? Mr. Nityanand Pandey. Pandey ji is already there. Okay, okay. So definitely he will guide you, and that from where you will get the live presentation. We believe in live presentation only, but because of this lockdown, we have switched to this Zoom and some other sort of. Sir, it was really nice, and thank you so much for giving us so much valuable information. But it was out of curiosity, I just asked this question. Second thing, what I think, keeping in mind the fact the cost of the machine in India, I think it's 1.5 lakh, right? In the beginning. Correct. Starting model, yeah. All right. Okay. All right. So definitely, I'll get in touch with Ms. Pandey to get it resolved. If I can see the machine in front in Delhi. Definitely, he will be providing you some kind of solutions for it. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So any question जो नवीन से पूछना चाहते हो आप लोग, तो please he can guide you. By profession, thank you, Naveen sir. Thank you so much. Thank you, Naveen. By profession, he is IT engineer, as he told. But once he came through the Magic Kangen machine, he was very skeptical earlier. But he started using the Kangen machine. Now he is a believer. So even he is educating so many people and changing so many lives, which is amazing. And yeah, because we are on a planet, we should help each other to live healthy. It is our responsibility. It's a moral responsibility or social responsibility. We have to educate each other to live healthy if we have some solution, right? So I also did the same thing last 3 years back when I came to know about the Kangen machine, and I'm educating people about it. And it is really changing so many people's life into health, and they are really getting a very, very good quality life, and it's completely family life. तो मैं चाहूंगा अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग, तो आपका स्वागत है, और नवीन उसका आंसर दे सकते हैं आपको। नवीन ने काफी रिसर्च भी किया है कैंगन वाटर के ऊपर, और उनके पास काफी नॉलेज है। तो नवीन जी, मैं सुनील बोल रहा था। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप इसके पहले यूज करने से पहले आपके क्या स्केप्टिकल्स थे, और फिर उस पे आपने ओवरकम कैसे किया? कैसे जाना कि ये वाकई आपके लिए वाकई बेनिफिशियल है, और क्या क्या मन में शंकाएं थी आपके? सर, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी स्टोरी में थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दिया था। इसका जो प्राइस फैक्टर था वो मेरे लिए एक्चुअल मोटिवेटिंग था कि मैं इसको देखूं कि ये एक्चुअली में है क्या। मेरे लिए सीरियसली इतना मोटिवेटिंग था कि लोग इतना
जो लोग थे, मैं आपको बताऊं, जो कि 2.77 जो कि मेरे पास मशीन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट वो मशीन यूज कर रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर था ये चेक करने के लिए कि ये ऐसी क्या चीज है जो कि मुझे पता नहीं है। तो इसके बारे में फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, और जब इसका प्रेजेंटेशन देखा तो वो इतना स्मूथ और इतना मतलब साइंटिफिक था कि मेरे, आप समझ लीजिए 70% डाउट्स वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गए कि वाकई में जब साइंस है सब कुछ, तो इसमें फिर कुछ सोचना ही नहीं है। फिर इसका जो कॉस्ट फैक्टर आया कि ये इतनी कॉस्टली क्यों है, उस मतलब इससे सस्ते भी बनाई सकती हो सकता है मशीन, तो वो क्यूरियोसिटी भी और मेरी लास्ट बची थी। तो उसका क्लोजर जब मैंने 1-to-1 अशोक जी के थ्रू जाना इसका, तब मुझे पता लग गया कि नहीं, ये मशीन तो 2.77 छोड़ दीजिए, 5 लाख 10 लाख की भी हो तो भी इंसान इसको ले लेगा अगर उसकी वैल्यू को समझ जाएगा तो। ओके गुड। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा हमारा कि आपके यहाँ, जैसा आपने बताया कि माता जी को कैंसर था, आपको एसिडिटी थी, आपकी वाइफ को सिस्ट था, या आपके ब्रदर को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो कितने दिनों यूज करने के बाद कितना परसेंट आपको फायदा हुआ? जी बिल्कुल सर, मैंने बहुत ही ध्यान से आपका प्रेजेंटेशन देखा है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने दिनों में कितना चीज बेनिफिट पाए हैं आप? सर एक एक करके स्टार्ट करेंगे, और इनफैक्ट एक दो चीजें तो अभी इसमें छूट भी गई हैं, मैं आपको बताऊं, जो घर में थी। नहीं, आप वो भी कवर कर सकते हैं। हाँ नहीं श्योर, मेरी फैमिली एक्चुअली में काफी बड़ी है, लगभग 10 लोग की फैमिली है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए तो मशीन हर एंगल से विन विन सिचुएशन की है। किसी एक को भी फायदा कर गई तो कितनी अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं मदर से, जैसे स्टार्ट करते हैं। तो मदर का एक तो कैंसर का ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो कैंसर जो कि टाटा मेमोरियल में हम लोग ने इसका वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया था, कीमोथेरेपी ली थी। तो जब वापस आए तो देखा कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब इसको रिसर्च किया कि कीमोथेरेपी के साइड, तो उसी टाइम पे ये मशीन मिल गई, भगवान की ग्रेस से मशीन उसी टाइम पे मिल गई हमको। सर जी मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहूंगा कि आप बताएं माता जी को कैंसर कौन सा था? कैंसर उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ओके जी जी जी। ओके, कैरी ऑन सर। स्टेज 3। हाँ तो कैरी ऑन हाँ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि क्या कहते हैं, ये कैंगन वाटर उसी टाइम पे मिला, और जब उसके साइड इफेक्ट्स हम लोग से, इनफैक्ट क्या कहते हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे सबसे ज्यादा हम लोग डर गए थे। तो ये जब कैंगन वाटर उसके बाद हम लोग को मिल गया, तो उससे फायदा उनको ये हुआ कि जो उसके साइड इफेक्ट जो हम लोग ने नोट डाउन किए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो उनमें कुछ भी दिखाई नहीं दिए। जैसे कि क्या कहते हैं, फैटीग बहुत ज्यादा हो जाता है, या उसके जो उसके सेल्स होते हैं कीमोथेरेपी के बाद पे, वो सेल्स जो है डेड हो जाते हैं। तो इसकी मदद से क्या हुआ कि वो जो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे वो थका थका महसूस करती थी, या बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाती थी, लेथार्जिक बहुत ज्यादा थी, ये सारी चीजें बिल्कुल उनके अंदर थी ही नहीं। और जब से कैंगन वाटर पे स्विच किया तो उनको वो खुद जो है वो फील करने लगेंगी, और खुद उनके टेस्टिमोनियल भी हैं, उन्होंने खुद बोला है इस चीज को कि 15 से 20 दिन के अंदर उनको जो है बहुत डिफरेंस फील होने लगा, रादर देन जो कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स थे उससे। प्लस जो सेकंड उनको ड्रास्टिकल एक चीज मिली थी, वो क्या था कि उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बीच में शुरू हो गया था। तो हम लोग को लगा कि ये यूरिन इन्फेक्शन है। तो यहाँ लखनऊ में सबसे फेमस डॉक्टर हनुमान क्लिनिक है एक सीएमएस के पास में, तो वहां हम लोग दिखाने गए। तो नॉर्मल टेस्ट हुए, तो जब टेस्ट हुए तो पता लगा कि मदर के गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन था, तो वो पास ऑन हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हाथ मिलाइए कि 50,000 रुपीज आपके बच गए। तो वो, अब आप सोचिए कि ये मशीन कहाँ से महंगी है, 50 रुपए तो ऑन द स्पॉट उसी दिन बच गए। तो लगा कि लाइक बताइए स्टोन निकल गया इससे, मदर के वो हो गया। फिर सेकंड दूसरा आते हैं, क्या कहते हैं, मेरे ब्रदर का। तो ब्रदर के तो रिपोर्ट्स हैं, उसको मैं शेयर भी कर दूंगा। उन्होंने तो खुद जो है प्रॉपरली उसका बिफोर एंड आफ्टर के भी रिपोर्ट्स उनके पास उन्होंने लिखे हुए हैं, अरे सॉरी लैब रिपोर्ट्स हैं, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा कि किस तरह उनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, ट्राइग्लिसराइड उसमें जो है स्पेसिफिकली कम हो गया। देन थर्ड मेरा, मैं आपको बताऊं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। मुझे तो मतलब बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, और लास्ट 7 to 8 ईयर्स, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ, लगभग 6 ईयर्स में मुंबई में था। तो वहाँ का पानी पीने से क्या हुआ था कि क्या कहते हैं, मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो गई थी। अब मुझे पता लगा, जब मैं इस कैंगन वाटर को देखा तो मैंने देखा कि क्या कहते हैं, पानी की वजह से ही मुझे लगा कि वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि किसी दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जब हवा पानी चेंज होती है, हवा पानी खाना चेंज हो जाता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कई बार आदमी अच्छा हो जाता है, और कई बार वहाँ का पानी, हवा पानी खाना खराब लगता है, तो वो खराब हो जाता है। तो मेरे साथ वहाँ का हवा पानी सूट नहीं किया मुझे। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया था मुझे। तो यहाँ पे भी उसका असर रहा, लखनऊ में लास्ट 6 ईयर्स से यहाँ भी हो गया मुझे, क्योंकि स्टडीज, जॉब, और उसके बाद फिर यहाँ जब आया, तो उसके बाद लखनऊ में जब कैंगन वाटर पे स्विच किया, तो मैं आपको बताऊं 10 दिन के अंदर जो है मुझे बहुत रिलीफ हो गया।
मतलब जो मैं मॉर्निंग में सिर्फ गर्म पानी जैसे कहते हैं ले करके जब तक मैं नहीं जाता था वॉशरूम तब तक मुझे मोशन नहीं होते थे, वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। अब सिर्फ कैंगन वाटर लेता हूँ और मुझे मोशन हो जाता है। तो मुझे समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन में मैं अगर आपको एकदम फ्रैंकली बताऊं तो मुझे 70 to 80% का रिलीफ हो गया, जो कि मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। फिर वाइफ पे आ जाते हैं। अब वाइफ का आपको बताएं, माइग्रेन का उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। माइग्रेन जैसे नॉर्मली होता है कि अब बाहर जाएंगे तो आप धूप में जाएंगे तो स्वेलिंग, हेडेक, ये सारी चीजें, क्योंकि वो बैंकर हैं तो जैसे बैंक में भी बैठी हैं तो हेडेक और ये सब चीजें होती थी। तो अब उनका जो है भी माइग्रेन भी जो है इंस्टेंट उनको रिलीफ मिल गया उससे। मुश्किल से मान के चलिए 10 से 15 दिन में भी उनको बहुत रिलीफ हो गया इससे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इतनी बीमारियां हैं तो ये मशीन लेना ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बीमारियां नहीं हैं तो उसमें क्या फायदा करेगा? हाँ, इसलिए ये मैंने सर स्लाइड में भी इस चीज को आपको बिवेयर कर दिया था उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ अंदर से और मैं बहुत अच्छा खाता पीता हूँ और मुझे मशीन की नीड नहीं है। उसके लिए भी मैंने स्पेसिफिकली 1-2 बार एम्फसाइज करके बोला कि आप सुबह से शाम अच्छा खाते पीते हो, लेकिन वो आपके शरीर को लग भी रहा है कि नहीं, ये आपको सोचने वाली बात है। क्योंकि दो ही चीज मीडियम होती हैं, एक होता है पानी और एक होता है ब्लड, जो हमारे न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो अगर पानी हमारा अच्छा नहीं होगा तो आप जितना अच्छा खा पी लीजिए, जितना अच्छा हेल्दी रह लीजिए, आपको वो न्यूट्रिशन फर्क ही नहीं पहुंचाएगा बॉडी में। वो उसके जो एडवांटेजेस हैं वो फील ही नहीं होंगे। इसके और डीप में जाने के लिए क्या कहते हैं, एक डेमो और है, मैं उसको कभी आपको और 1-to-1 भी दिखा दूंगा, तो उससे आपको पता लगेगा कि एक हेल्दी इंसान भी है तो भी कितना मस्त है इसको पीने के लिए। ओके, तो क्या इसका कोई साइंटिफिक इफेक्ट भी होता है कि जिससे मालूम चल सके कि आखिर क्या फर्क पड़ रहा है शरीर पे? मतलब साइंटिफिक में थोड़ा सा क्लियर नहीं पाया, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसे कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आदमी फील कैसे करेगा, ये बताएं। और क्या साइंटिफिक कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि ये मालूम चले कि हाँ वाकई हम इस चीज से फील हो रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा टेस्टेड भी है कि एक फुल बॉडी चेकअप होता है। जैसे नॉर्मली हर इंसान सोचता है कि मैं अंदर से बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। और फिर फुल बॉडी चेकअप में आपको नजर आएगा, इसके पानी को 15 दिन आप जो है रेगुलर पीते रहिए और आपको खुद ही डिफरेंस फील आ जाएगा कि क्या आपके अंदर जो चेंजेस थे, कुछ ना कुछ जो अगर आप 30 प्लस हैं, 30 क्या मैं तो कहूँगा आज की डेट में अगर 25 प्लस भी, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स जो है 19-20 हुए रहते हैं। तो जब आप देखेंगे कि आप कैंगन वाटर पे, तो आपको रियलाइज होगा जो है आपके रिपोर्ट जो है चेंज हो गई हैं। और आपको खुद से अंदर से भी फील होगा कि किस तरह जो आपको नींद अच्छी आने लगेगी, किस तरह जो आपका एनर्जी लेवल वो अच्छा हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगी चीजें।